गीता ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का गूढ़ रहस्य विराट स्वरूप दर्शन। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका माइथो वाइब्स के इस विशेष गीता ज्ञान श्रृंखला में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय यानी विश्वरूप दर्शन योग को विस्तार से समझेंगे। यह अध्याय गीता का वह महत्वपूर्ण अंश है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप को प्रकट करते हैं और अर्जुन को परम सत्य का साक्षात्कार कराते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को गहराई से जानें और समझें कि इस विराट स्वरूप के दर्शन का क्या रहस्य है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। अर्जुन ने पहले भगवान श्री कृष्ण से उनकी विभूतियों को विस्तार से सुना। उन्होंने यह जाना कि श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और नियंता हैं। लेकिन अर्जुन को केवल सुनकर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, अब मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके उन दिव्य स्वरूपों को देखना चाहता हूं। कृपया मुझे अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तुम मेरे विराट स्वरूप को देखना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन एक समस्या थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, तू मुझे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं। और फिर जैसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, उनके सामने जो दृश्य प्रकट हुआ वह अविश्वसनीय था। जैसे ही अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा, वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान का स्वरूप अनंत है, हजारों मुख, हजारों नेत्र और असंख्य दिव्य आभूषणों से युक्त है। संजय, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे थे, उन्होंने भी इस स्वरूप का वर्णन किया। राजन, अर्जुन के सामने ऐसा प्रकाश फैला जैसे सहस्रों सूर्यों का एक साथ उदय हो गया हो। अर्जुन ने देखा कि भगवान के मुख में समस्त देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धा भी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के दांतों के बीच से लहू टपक रहा था। युद्ध में जितने भी योद्धा थे, वे सब उनके मुख में समाहित हो रहे थे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और कांपते हुए बोले, हे प्रभु, मैं आपके इस अद्भुत स्वरूप को देखकर भयभीत हूं। कृपया बताइए कि आप कौन हैं और यह सब क्यों हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं काल हूं जो सबका संहार करने के लिए आया हूं। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन, तू बस निमित्त मात्र है। उठ, युद्ध कर और विजयी हो। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? एक, प्रभु की महिमा अपरंपार है। हम अपने छोटे से जीवन में भगवान की महिमा को पूरी तरह समझ नहीं सकते। उनका स्वरूप अनंत है और वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। दो, समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन को जब तक अहंकार था, वे भगवान से प्रश्न करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान का विराट रूप देखा, उनका अभिमान टूट गया और उन्होंने पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया। तीन, हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। यह संसार भगवान की लीला है। हम जो भी करते हैं वह भगवान की इच्छा से ही होता है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। चार, सच्ची भक्ति का महत्व। भगवान का विराट स्वरूप केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि संजय को भी दिखा। इसका अर्थ यह है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान को समर्पित होता है, उसे भगवान दिव्य दर्शन का अनुभव कराते हैं। प्यारे दोस्तों, कल मिलते हैं गीता ज्ञान के नए अध्याय के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।